हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष कंवरपाल गुर्जर ने एसवाईएल पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि लोग अब इसे लागू करने का इंतजार कर रहे हैं। देखिए, हम निर्णय का स्वागत करते हैं। बहुत लंबे टाइम से हरियाणा के लोग इसका इंतजार कर रहे हैं और मेरा मानना है कि आज जो निर्णय आया है उसका पूरे हरियाणा को बहुत लंबे टाइम से इंतजार था। हम स्वागत करते हैं, पूरा हरियाणा इसका स्वागत करता है। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ना मानना गलत है। उनकी माने तो सीएम, विधायक या फिर सांसद चुने जाने के बाद हर कोई संविधान को मानने और उसे लागू करने के लिए शपथ लेता है। इसलिए संविधान की रक्षा करना हर किसी की जिम्मेदारी है। ये किसी भी व्यक्ति विशेष की इच्छा या मर्जी का विषय नहीं है। कंवरपाल के अनुसार ये हरियाणा और पंजाब की मर्जी का विषय नहीं है। हर कोई सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बंधा हुआ है। उनके अनुसार पंजाब के सीएम सस्ती लोकप्रियता के लिए इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद ये कहना कि हम इसको नहीं मानेंगे तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल गलत है, संवैधानिक है। क्योंकि चाहे कोई मुख्यमंत्री बना है, चाहे कोई विधायक बना है और चाहे कोई एमपी बना है, हर व्यक्ति ने संविधान की शपथ ली है और संविधान की रक्षा करना वो हमारा सबकी जिम्मेदारी है और उसकी व्याख्या करने का जो अधिकार है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसी की व्याख्या की है। तो और मैं ये मानता हूँ कि ये कोई हमारी मर्जी का विषय भी नहीं है, किसी की भी, ना हरियाणा वालों की मर्जी का विषय है, ना ही पंजाब वालों की मर्जी का विषय है, ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी की मर्जी का विषय है। हम सब इससे बंधे हुए हैं कि हमें निर्णय मानना ही होगा, जो भी सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा। तो ये कोई मानने वाली बात नहीं। मैं समझता हूँ कि सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए इस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है। एसवाईएल के मुद्दे पर पंजाब के सीएम प्रकाश सिंह बादल द्वारा पानी ना देने और बदले में खून देने संबंधी दिए बयान पर हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि वे लोग खून नहीं मांग रहे हैं, केवल पानी की बात हुई है। उनकी माने तो ये दो भाइयों का बंटवारा है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि जिस समय पंजाब और हरियाणा एक थे, उस समय की स्थिति को देखते हुए ही सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है। इसलिए जिसको जो हक है उसे वे देना चाहिए, उसमें आनाकानी नहीं करनी चाहिए। कि खून कोई मांग नहीं रहा उनसे, और जहां खून की जरूरत होती है वहां खून भी देना पड़ता है। लेकिन आज ये कोई खून की बात नहीं है, यहाँ पानी की बात है और ये दोनों भाइयों का बंटवारा है। जब हम इकट्ठे थे तब की स्थिति है और उसके ही बारे में फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है और मैं समझता हूँ ये कोई सही बात नहीं है। जो जिसका अधिकार है उसको देना ही चाहिए, उसमें किसी प्रकार की आनाकानी भी कोई उचित नहीं है। कंवरपाल गुर्जर ने साफ कहा कि एसवाईएल के पानी को लेकर शुरू से ही पंजाब व हरियाणा में विवाद था, उसमें सरप्लस की कोई बात ही नहीं है। यदि हरियाणा के पास भी कुछ सरप्लस होता तो वे भी उसे पंजाब को देता। बंटवारे के समय पर ये सब कुछ तय हुआ था और उसी के आधार पर अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। इसलिए पंजाब को भी चाहिए कि वे देश व प्रदेश के कानून की स्थिति को खराब न करे। नहीं, किसी भी की बात नहीं है। एसवाईएल पे हरियाणा का ही विवाद उनके साथ था और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। और बार बार ये कहना कि हमारे पास सरप्लस पानी नहीं है, बात सरप्लस की नहीं, बात अधिकार की है। कोई सरप्लस की डिमांड नहीं किसी ने की कि आपके पास सरप्लस है वो हमें दो। ये डिमांड की बात है। जब जिस टाइम अलग अलग दोनों स्टेट बने थे तब दोनों के अधिकार कितने होंगे, किस चीज़ में कितना उनका शेयर होगा, वो निश्चित किया गया था। उसी शेयर का ही फैसला किया है। कोर्ट में बहुत लंबा, अभी तक बहुत बड़ा नुकसान हरियाणा ने सहन किया है, तो उसी का फैसला है। और कोई ये तो भाई बांट है और वो किसी के पास भी ज़्यादा हो सकती है। अगर मान लीजिए हमारे पास ज़्यादा होती है, आज सुप्रीम कोर्ट देता तो हमें भी देना होता, और आज उनके पास ज़्यादा है तो उनको भी देना ही होगा और देना भी चाहिए। मैं समझता हूँ कि इस प्रकार का माहौल नहीं देश में बनाना चाहिए कि जिससे कोई कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो। पंजाब के सीएम द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश मानने से साफ इनकार किए जाने पर पूछे सवाल पर हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि हरियाणा सरकार इस मामले को लेकर फिर से सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस देश में कोई भी ऐसा नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना माने। उनके अनुसार सुप्रीम कोर्ट के पास अपना फैसला लागू कराने की ताकत है। यदि पंजाब ने उसे नहीं माना तो उसे अव्यवस्था फैलेगी। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ने पंजाब सीएम के बयान को गैर कानूनी बताते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ना मानना और इस प्रकार का बयान देना दोनों ही गैर कानूनी है। देखिए, सरकार का तो अगला कदम यही है कि हम सरकार तो दोबारा फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगी और उसमें कंटेम्प्ट करेंगे
कि अगर वो सुप्रीम कोर्ट का केस निर्णय नहीं मानता, और कोई भी सरकार उससे ऊपर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसे राइट हैं कि वो अपने फैसले को मनवा सकती है। ऐसे तो फिर कोई भी आदमी कहेगा कि मैं सुप्रीम कोर्ट का, जिसके पास ताकत है वही कहेगा मैं तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही नहीं मानता। और ये सरकार जो है ये उन्हीं के निर्णय को तो लागू करती है। अगर सरकार स्वयं ही निर्णय मानना बंद कर देगी सुप्रीम कोर्ट का, तो फिर कल किसी भी ताकतवर आदमी को, किसी भी अपराधी को हम कैसे कहेंगे कि आप कोर्ट का फैसला मान ले? वो कभी मेरा भी मूड नहीं है मानने का, मैं भी नहीं मानता, क्योंकि मुझे लगता है कि न्याय संगत है और मैं भी नहीं मानता। तो ये तो इस प्रकार से तो व्यवस्था फैल जाएगी, सबको मानना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इसको इस प्रकार से करना तो गैर कानूनी है, पर जिस प्रकार का बयान दिया वो भी गैर कानूनी है। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है कि SYL पर सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के पक्ष में फैसला दिया है। इससे पहले भी 2 बार सुप्रीम कोर्ट हरियाणा के पक्ष में फैसला दे चुका है, लेकिन 2017 में पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अकाली दल हो या फिर कोई और दल, हर कोई SYL पर अपनी राजनीति रोटी सेकना चाहता है। देखना ये होगा कि इस बार पंजाब द्वारा साफ तौर सुप्रीम कोर्ट के आदेश न मानने की बात कहने के बाद सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या रुख लेगा। क्या केंद्र इसे लेकर कोई कार्रवाई करेगा या फिर सब कुछ राजनीति की भेंट ही रहेगी। यमुनानगर से सुमित ओबरॉय की रिपोर्ट, नेशनल बज़ के लिए।